गाड़ी स्टॉल होने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेरे सामने ये लोग आ गए, फिर थोड़ा सा ऐसे दबाया लेफ्ट में, गाड़ी को पहले निकलने दूंगा मैं फर्स्ट गियर से। अगर आप सिटी ड्राइविंग करते हैं और माइलेज देख के आपका भी दिमाग खराब हो जाता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करूंगा जो अगर आप यूज़ करेंगे तो सिटी ट्रैफिक में आपको बेटर माइलेज मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम एक मीडियम ट्रैफिक वाली रोड के ऊपर है, ठीक है। यहाँ से अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से राइट लेना है। अभी मेरी गाड़ी चल रही है सेकंड गियर के ऊपर। अब हम समझेंगे किस तरीके से ऐसी सिटी ट्रैफिक में मैक्सिमम माइलेज हमें निकालना है, वो हमें समझना है, ठीक है। सबसे पहले हमें राइट लेना है तो हम राइट का इंडिकेटर देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। सबसे पहले आसपास देखो पहले कि गाड़ियाँ आ तो नहीं रही हैं। हल्का सा मैंने एक्सीलेटर पे से पैर हटाया, धड़कने दिया गाड़ी को आराम से, थोड़ा सा एक्सीलेटर फिर से लिया, अब क्लच दबा के ब्रेक, क्योंकि अब मुझे स्पीड काफी कम करनी पड़ी इस पॉइंट पर, ठीक है। फिर मैं लगाऊंगा फर्स्ट गियर, गाड़ी को पहले निकलने दूंगा मैं। फर्स्ट गियर से मैं धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फर्स्ट गियर पर ही है देखो गाड़ी अभी भी। अब जैसे ही मेरा ये टर्न धीमे धीमे कंप्लीट होने लगेगा, अब मैं हल्का हल्का एक्सीलेटर लेता जाऊंगा। देखो पंप कर रहा हूँ मैं एक्सीलेटर को सिर्फ, ठीक है। पूरी तरीके से दबा भी नहीं रहा हूँ, छोड़ भी नहीं रहा हूँ। देखो पंप किया मैंने हल्का हल्का, इससे मेरी गाड़ी आराम से टर्न हो रही है देखो पहले गियर के ऊपर बिना किसी प्रॉब्लम के। और जैसे ही मेरा टर्न अब कंप्लीट हुआ, जैसे ही मैं इस रोड पे आ गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, तेजी से मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर लूंगा और अपशिफ्ट करके आ जाऊंगा सेकंड गियर के ऊपर, ठीक है। अब समझना ये है बिगिनर्स गलती कहां पर करते हैं। देखो आपने नोटिस किया होगा पूरे टर्न के दौरान मैंने फर्स्ट गियर को लगा के रखा हुआ था, ना कि सेकंड गियर को। ये मैंने क्यों किया, जिससे गाड़ी के ऊपर एक्सेसिव लोड ना आए। अब बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं सेकंड गियर से ही गाड़ी को उठा लेंगे, गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा तो हमारा माइलेज अच्छा हो जाएगा, जबकि इसका एकदम उल्टा हो जाता है। होता क्या है, आप सेकंड गियर पे जब लो स्पीड के ऊपर, जब 5 या 10 की स्पीड है, उस पर अपनी गाड़ी को आप सेकंड गियर से उठाने का जब ट्राई करते हैं तो प्रॉब्लम कहां पर आने लगती है, फिर गाड़ी को एक्स्ट्रा लोड लेना पड़ता है, तो अल्टीमेटली आपका जो माइलेज है वो गिर जाता है। देखो अभी गाड़ी थर्ड गियर पे चल रही है, यहाँ लोग क्रॉस करने वाले, हल्का सा मैंने हॉर्न बजाया और मैं एक्सीलेटर पे मैंने हल्का सा पैर रखा हुआ है, देखो बिना किसी प्रॉब्लम के हल्का सा पैर है, उसको मैं बीच बीच में हटा रहा हूँ। देखो हटाया, फिर रख लिया, फिर थोड़ा सा हटाया। अब स्पीड आगे वाली गाड़ी में कम हुई तो क्लच दबा के ब्रेक लिया, न्यूट्रल किया, गाड़ी को सेकंड गियर पे लेके आया, क्योंकि आगे मेरी गाड़ियों की जो स्पीड थी वो काफी कम हो चुकी थी इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये किया। अब दोबारा से स्पीड बढ़ाने वाला हूँ मैं, स्पीड को बढ़ाया, थर्ड गियर पे अब शिफ्ट कर लिया। अब देखो समझना ये है, इस तरह की रोड पे जहां पर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड एक नॉर्मल तरीके से मेंटेन होने वाली है, ना आपको बहुत ज्यादा कम करनी है स्पीड, ना बहुत ज्यादा बढ़ानी है। अब क्या करना है, अब पंपिंग सीखनी है। थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है, एक्सीलेटर लिया, जैसे ही स्पीड 40 के अराउंड पहुंची, पैर हटा लिया, फिर थोड़ा सा एक्सीलेटर यहाँ पर दिया, जैसे गाड़ी की स्पीड फिर से 40 पहुंची, फिर हटा लिया। हल्का सा स्पीड को अगर कम करना, थोड़ा सा ब्रेक लो, क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, दोबारा से गाड़ी को यहीं से उठा लिया बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। अब मेरे आगे अंकल आ गए, मैंने ब्रेक लिया, गाड़ी की स्पीड 20 के अराउंड जैसे ही पहुंची, फिर मैंने डाउन शिफ्ट करके सेकंड गियर लगा दिया। किसी भी सर्कमस्टेंस के अंदर आपको कभी भी अपनी गाड़ी पे एक्सेसिव लोड नहीं डालना है, ठीक है। मुझे इनको ओवरटेक करना, आराम से पहले मैं हॉर्न बजा के कंफर्टेबली इनको ओवरटेक कर लूंगा। अब मुझे पता है स्पीड फिर से बढ़ी तो अब मैं थर्ड गियर लगाऊंगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर आपको आपकी जो रेव मैचिंग है उससे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। रेव मैचिंग का मतलब क्या होता है कि जिस हिसाब से आपकी गाड़ी की स्पीड है उस हिसाब से आपकी गाड़ी के रेव्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 50-60 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है और सेकंड गियर पे चला रहे हैं, या फिर इसका उल्टा 30-40 पे गाड़ी चल रही है और आपका चौथा या पांचवा गियर लगा हुआ है। तो ये चीजें आपको इससे बचना होगा। देखो आगे यहाँ पर थोड़ा सा कंजेशन बढ़ा, क्लच को मैंने दबाया, ब्रेक लिया, गाड़ी को न्यूट्रल किया, सेकंड गियर लगाया, क्योंकि यहाँ स्पीड अब काफी कम हो चुकी है। देखो सेकंड गियर से गाड़ी को उठाया और हल्का हल्का फिर से पंपिंग शुरू कर दी। देखो एक्सीलेटर लिया और छोड़ा, फिर थोड़ा सा लिया, फिर छोड़ दिया, फिर लिया और फिर छोड़ दिया। आगे देखते रहो, देखो लगातार गाड़ियां आ रही हैं, मिरर को चेक करो। अभी भी देखो मैं सेकंड गियर पर ही चल रहा हूँ, देखो मैं क्लच नहीं दबा रहा, ना तो मैं ब्रेक दबा रहा हूँ। देखो हल्का सा एक्सीलेटर लिया और छोड़ा, थोड़ा सा फिर से स्पीड को बढ़ाया, 20 के अराउंड जैसी स्पीड पहुंची 20-25 पर, फिर थोड़ा सा छोड़ दिया। अब पता है स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है, स्पीड को बढ़ाया, क्लच को फुल प्रेस करके थर्ड गियर लगाया और उसके बाद मैंने स्पीड को बढ़ाया। मैंने इंजन पे लोड नहीं डाला। देखो यहाँ से लोग निकल रहे हैं, हल्का सा हॉर्न बजाओ, देखो आगे से एकदम से ये आ गए, क्लच दबा के ब्रेक। अब मुझे सेकंड गियर पे आना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी की स्पीड 20 के अराउंड पहुंच चुकी है। जहां पर नेसेसरी है वहां पर आपको हर हाल में अपने गियर को चेंज करना ही करना है। माइलेज बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि आप गियर चेंज ना करें, वो गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। अभी सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है, अब एक बड़ा यहाँ पर चौराहा आ रहा है, यहाँ पर 5 रास्ते जाते हैं, एक तरीके से चौराहा भी नहीं है, 5 रास्ते यहाँ पर जा रहे हैं। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाना है, वो जो सेकंड नंबर का जो एग्जिट है। इंडिकेटर मैंने दिया, सेकंड गियर पे वो गाड़ी चल रही है, धड़क रही है गाड़ी, थोड़ा सा एक्सीलेटर फिर से दिया, फिर छोड़ा, फिर थोड़ा सा दिया, फिर छोड़ा, इंडिकेटर लगा हुआ है। अब मैं इंडिकेटर बंद कर लूंगा मुझे, क्योंकि सामने जाना है, ठीक है। फिर से सेकंड गियर पे एक्सीलेटर को लिया और फिर से छोड़ दिया, आसपास देखते रहो। जैसे ही मुझे लगा कि अब मैं मर्ज होने वाला हूँ, स्पीड को बढ़ाया और यहाँ पर थर्ड गियर डायरेक्टली मैंने लगा दिया बिना किसी प्रॉब्लम के। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड 30-40 पर पहुंच चुकी थी। इस स्पीड के अंदर अगर मैं सेकंड गियर से गाड़ी को चलाने का ट्राई करता तो प्रॉब्लम क्या आती, फिर गाड़ी वहां पर लोड ज्यादा लेती, अल्टीमेटली मेरा जो माइलेज है वो कम हो जाता, ठीक है। तो इस चीज से आपको बचना होगा। अभी थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है कंफर्टेबली, किसी को ओवरटेक करना है थर्ड गियर के ऊपर ही आप कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे मुझे इनको करना है, हल्का सा मैंने हॉर्न बजाया, इनको मैंने ओवरटेक किया और फिर मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया। धड़क रही है गाड़ी, आराम से धड़कने दो उसको, कोई टेंशन नहीं है। अब अगर मुझे लग रहा है कि मुझे और स्टेबल स्पीड चाहिए तो मैं गियर बढ़ाऊंगा, वरना मुझे अब पता है जैसे आगे तो आगे गाड़ियां स्लो हो रही हैं, मैंने बस एक्सीलेटर पे से पैर हटाया, गाड़ी धड़क रही है, यार मैं धड़कने दो उसे। अब जैसे ही लगा कि अब स्पीड कम करनी है, पहले थोड़ा सा ब्रेक लो, ब्रेक लेते जाओ। जैसी गाड़ी की स्पीड 40 के नीचे पहुंची, मैंने क्लच को फुल प्रेस करके ब्रेक लिया
और मैंने गाड़ी को पहले न्यूट्रल कर लिया ये देखने के लिए कहाँ से मुझे गाड़ी को उठाना है। थर्ड गियर से गाड़ी दोबारा उठ सकती थी, लेकिन देखो सामने एक ऑटो आ गई, तो अब मुझे सेकंड गियर लगाना पड़ा यहाँ पर। सेकंड गियर से गाड़ी को यहाँ पर मैंने कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। दोबारा से अब मैंने थर्ड गियर पर यहाँ पर अप शिफ्ट कर लिया। अब एक और जो प्रॉब्लम है, एक और मिस्टेक है जो बिगिनर्स करते हैं खासतौर पर सिटी ट्रैफिक के अंदर, माइलेज जिससे उन्हें नहीं मिलता, वो है जरूरत से ज्यादा एक्सेलरेशन करना। अब देखो जैसे मुझे पता है कि अभी मेरी गाड़ी 40 की स्पीड पर चल रही है, थर्ड गियर लगा हुआ है। अब ऐसे में कई लोग क्या करते हैं, एकदम हैवी एक्सेलरेशन करते हैं, एकदम हैवी फुट के साथ एक्सेलरेशन करते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है गाड़ी की वो कम हो जाती है, क्योंकि गाड़ी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तेज भागने के लिए। अब देखो यहाँ पर स्पीड मुझे कम करनी पड़ी, क्लच को मैंने प्रेस किया, ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने न्यूट्रल किया। कई लोग मुझसे पूछते हैं न्यूट्रल क्यों करता हूँ, इससे मुझे टाइम मिल जाता है डिसाइड करने का कि मुझे कौन से गियर से गाड़ी को उठाना है। मैं सेकंड गियर से गाड़ी को उठाऊंगा, यहाँ पर सेकंड गियर मैंने लगा दिया है। आसपास आपको देखना जरूर, देखो हर तरफ से यहाँ गाड़ियां आती हुई आपको दिख रही हैं। सेकंड गियर से मैंने गाड़ी को उठाया, हल्का सा एक्सीलेटर लिया और छोड़ा। देखो सामने लोग भी क्रॉस कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस एक्सीलेटर पर से मैंने पैर हटा लिया। देखो अब क्लच दबा के ब्रेक, क्योंकि ये मेरे साइड में आ गए इस तरीके से, ठीक है। दोबारा सेकंड गियर से गाड़ी को उठा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे सामने एक ऑटो आई, फिर से यहाँ पर क्लच दबा के ब्रेक। अब यहाँ पर मुझे पता है सेकंड गियर से गाड़ी उठ जाएगी अभी, तो मैंने सेकंड से यहाँ पर गाड़ी को उठा लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी रोड खराब है, फर्स्ट गियर पे आऊंगा मैं। सेकंड गियर से आराम से मैं फर्स्ट गियर पे आया, गाड़ी को आगे बढ़ाया, उठाया मैंने, और अभी मैं फर्स्ट पे ही रहूंगा। देखो मुझे आगे पता है आगे फिर से यहाँ पर रोड थोड़ी सी नैरो हो रही है, कंजेशन बढ़ रहा है, तो अभी मैं फर्स्ट गियर पर ही हूँ मैं। देखो क्लच को मैंने प्रेस इसलिए करके रखा है इससे गाड़ी स्टॉल ना करे। यहाँ पर गलती क्या करते हैं बिगिनर्स, यहाँ पर भी वो सेकंड गियर से गाड़ी को उठाने का ट्राई करते हैं, फिर उससे अल्टीमेटली होता क्या है, उससे फिर आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो ड्रॉप होने लगता है। आराम से आपको इस सिचुएशन में गाड़ी को निकालना है, और कभी भी ऐसी पोजीशन में आपको क्या नहीं करना, सेकंड गियर पे गाड़ी को नहीं लेके जाना। यहाँ से गाड़ी स्टॉल होने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो कभी भी आपको गाड़ी को स्टॉल नहीं होने देना ऐसी पोजीशन में। अब धीरे धीरे करके हम यहाँ से आगे लेंगे गाड़ी को। जैसे ये जो फॉर्च्यूनर है ये थोड़ा आगे पीछे होगी, फिर हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। देखो ये भी बीच में आ रहे हैं स्विफ्ट वाले, तो पहले मैं ट्राई करूंगा निकलने का इनसे, पर ये भी भाई बहुत जिद पे अड़े हुए थे, तो चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ से लगातार जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, पहले आपको उनको निकलने देना है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आपको निकलना है। देखो ये गलत लेके आए तो ये फंस गए। यहाँ पर लोगों में ना पेशेंस की बहुत कमी होती है। देखो फर्स्ट गियर पे मैं था, थोड़ा सा पंपिंग की मैंने, स्पीड को बढ़ाया और सेकंड गियर पे अब शिफ्ट कर लिया उसके बाद, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली यहाँ पर बात नहीं है। अब फिर से वही चीज आ जाती है कि क्लच का आपको कम से कम यूज करना है। देखो सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो ये होती है कि उनको पता नहीं क्लच से ऐसा क्या प्यार होता है कि वो क्लच को दबाते रहते हैं पूरे टाइम। उनको कुछ भी दिखा, उन्होंने ब्रेक से पहले क्लच दबा दिया, लेकिन ये काम आपको नहीं करना है। क्लच आपको सिर्फ तब यूज करना है जब आप गियर्स को चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी मेरी गाड़ी थर्ड गियर पे चल रही है, मुझे पता है यहाँ पर कोई भी काम नहीं है क्लच को दबाने का। देखो मैं ट्राई करता हूँ, जैसे अभी चौराहा मुझे क्रॉस करना है, मैं कोशिश करूंगा इसी गियर पे मैं निकाल लूँ, ऐसा हर बार नहीं होगा। देखो जैसे अभी मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा थर्ड गियर पे, देखो मेरी गाड़ी निकल गई इसी गियर पे, कोई दिक्कत आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेरे बगल में चिपका ली इन्होंने गाड़ी, तो मुझे थोड़ा साइड में करना पड़ गया गाड़ी को, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्लच को दबाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी गाड़ी की स्पीड अब कम होगी, मुझे शायद गियर नीचे उतारना पड़ेगा। मुझे पता है गियर यहाँ पर मुझे नीचे नहीं उतारना, स्पीड को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया और अभी मैं थर्ड गियर पर ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड गियर पे गाड़ी एकदम बढ़िया चलती है सिटी ट्रैफिक के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको यहाँ पर होगी नहीं। अब देखो सडनली मेरे आगे एक बस आ गई, क्लच को मैंने प्रेस किया, ब्रेक लिया आराम से और गाड़ी को न्यूट्रल कर लिया। मुझे पता है अब गाड़ी यहाँ से सेकंड गियर से मुझे उठानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी गाड़ी धड़क रही थी। सेकंड गियर से मैंने गाड़ी को आराम से उठा लिया यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के, थोड़ा सा दोबारा स्पीड ली और थर्ड गियर पे मैं वापस से आ गया। मेरे आगे एक बस चल रही है, अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं बिगिनर्स, दोबारा ब्रेक लेते हैं और क्लच दबाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी बिल्कुल भी। क्या करना है, थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है, 30-40 की स्पीड है, एक्सीलेटर लो, फिर थोड़ा सा छोड़ दो, फिर हल्का सा लिया, फिर छोड़ दिया। लेकिन आगे वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे। मुझे जो बस है मेरे सामने पूरी की पूरी दिख रही है। अब इससे मेरा माइलेज भी इफेक्ट नहीं हो रहा, मेरी गाड़ी 30-40 पे कंफर्टेबली चल रही है और मेरे जो आरपीएम है वो भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे। अब बात कहाँ आरपीएम की बात में जो बिगिनर्स हैं वो फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरपीएम हम किस तरीके से मेंटेन करें। देखो अगर आपको मैक्सिमम माइलेज चाहिए तो आपकी जो गाड़ी का जो गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी बात को मान सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखो अब जैसे मेरी गाड़ी में अभी कुछ नहीं शो कर रहा, तो स्पीड जब मैंने बढ़ाई मैंने स्पीड, देखो यहाँ पर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा, 4 लिख के आने लगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मीटर पर अभी 4 लिख के आया था। वो इसलिए आया था, वो मुझे इंडिकेट कर रहा था कि आप फोर्थ गियर के ऊपर अप शिफ्ट कर लें, जिससे आपको जो मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी है वो मिल सकती है। अभी गाड़ी 30-40 पे चल रही है, अब वो नहीं शो करेगा। इसी जगह पे अगर मैं थर्ड गियर के ऊपर 40-50 पे चलाना स्टार्ट करूंगा तो मेरी गाड़ी का जो गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर है मुझे बोलेगा कि आपको गियर अब ऊपर करना पड़ेगा, जिससे आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इफेक्ट ना करे। अब यहाँ पर फिर से न्यूट्रल करके मैं सेकंड गियर पे आया, स्पीड थोड़ी सी कम हुई और सेकंड गियर से गाड़ी को उठाऊंगा, हॉर्न बजाते हुए चलना है इसी जगह पर, जिससे कोई आपके सामने ना आ जाए। सेकंड गियर से गाड़ी को कंफर्टेबली उठाया और फिर हल्की हल्की पंपिंग शुरू कर दी, फिर से जो पहले आप कर रहे थे पंपिंग करी, स्पीड को फिर से बढ़ाया और थर्ड गियर यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। थर्ड गियर पे अब कंफर्टेबली गाड़ी चल रही है, क्योंकि बस है मेरे सामने आने वाली है, मुझे पता है। एक्सीलेटर बस पैर हटाओ तो धड़कने दो, पहले गाड़ी को धड़क रही है गाड़ी, कोई टेंशन नहीं, धड़कने दो गाड़ी को। उसके बाद जब स्पीड कम हुई 20 के अराउंड क्लच दबा के ब्रेक, न्यूट्रल किया गाड़ी को और अब
फर्स्ट गियर नहीं लगाऊंगा मैं, अब मैं लगाऊंगा सेकंड गियर, क्योंकि अभी भी चांस है कि गाड़ी धड़कते धड़कते आगे बढ़ सकती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा इस पॉइंट पे, अभी देखो सेकंड गियर पे गाड़ी उठ जा रही है तो मैं उठा ले रहा हूँ, लेकिन मैं गाड़ी को स्टॉल नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं क्लच बार बार प्रेस भी कर ले रहा हूँ तुरंत। देखो दोबारा से हल्का सा क्लच को लिया, छोड़ा और फिर दोबारा से पकड़ लिया इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है। ये काम मैं फर्स्ट गियर पे भी कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं फर्स्ट गियर पे यहाँ पर डाउन शिफ्ट करके ये काम मैं फर्स्ट गियर पे कर सकता हूँ, क्योंकि अब काफी स्पीड कम हो चुकी है, 5 या 10 पे स्पीड आ चुकी है, तो अब मैं फर्स्ट गियर पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं सेकंड गियर से उठाने की गलती नहीं करूंगा, उससे गाड़ी स्टॉल होगी, फिर से आपका जो माइलेज है वो ड्रॉप होने लगेगा। पंपिंग करी हल्की हल्की इस तरीके से, पंपिंग करते जाओ फर्स्ट गियर के ऊपर, और फिर आपको मौका देखना है कि जब आपको आगे चांस मिलेगा तब आपको ओवरटेक करना है। मेरे सामने ये लोग आ गए, फिर से मैंने हल्का सा पंपिंग करी, फर्स्ट गियर यहाँ पर लगाया, अब मुझे दिख रहा है आगे जगह है, तो सेकंड गियर पे मैंने अप शिफ्ट कर लिया और मैं आराम से साइड से निकल गया इस बस के, देखो इस तरीके से, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से मैं निकला। उसके बाद देखो मेरे सामने अचानक से एक गाड़ी आ गई, थोड़ा सा ऐसे दबाया लेफ्ट में क्लच। अब मैंने क्यों प्रेस किया इस पॉइंट पर, जिससे क्योंकि मुझे लग रहा था कि गाड़ी शायद फर्स्ट गियर पे जाने की नौबत आ सकती है, तो मैंने पहले से अपने आपको तैयार कर लिया था, ठीक है। तो क्लच का इस्तेमाल आपको सिर्फ तब करना है जब आपको एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मेरी गाड़ी की स्पीड अब कम होने वाली है, उस पॉइंट पे आपको क्लच को प्रेस करना है, वरना क्लच को प्रेस करने का कोई भी पॉइंट नहीं है। आप बेकार में अपनी गाड़ी का जो क्लच प्लेट को खिसा रहे हैं, उसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी आपकी खराब हो रही है। फिर से वही चीज आ गई, सिटी ट्रैफिक है, आगे थोड़ी बहुत गाड़ियां चल रही हैं, थर्ड गियर पे मैं कंफर्टेबली चल रहा हूँ, वही पंपिंग मैंने शुरू कर दी, इसको लिया फिर छोड़ दिया। अब कई लोगों को लगता है ब्रेकिंग करते समय क्या हमें क्लच दबाना है, वो भी समझ लो कि आपको अपना फ्यूल एफिशिएंसी कैसे बेटर करनी है, जिससे आपकी जो क्लच प्लेट है वो भी खराब नहीं होगी और ब्रेकिंग भी आपकी एफिशिएंटली हो जाएगी। अब उसको समझना है। देखो यहाँ पर मुझे ब्रेकिंग करनी है, थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है, हल्की सी ब्रेकिंग करनी है, मैंने ब्रेक दबाया, दोबारा एक्सीलेटर ले लिया, थोड़ा सा फिर से ब्रेक लेना, हल्का सा ब्रेक लिया, दोबारा से यहाँ पर थर्ड गियर से उठा लिया। तो जितना हो सके क्लच को आपको कम यूज करना है। देखो यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे राइट लेना है, यहाँ से राइट का मैंने इंडिकेटर दिया, क्लच को मैंने प्रेस किया और सेकंड गियर लिया, क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आ रही है, मुझे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। सेकंड गियर पे मैं निकलने का ट्राई करूंगा स्टंट से, देखो, लेकिन अब सामने और भी गाड़ियाँ आ गई, अब फर्स्ट गियर पे डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट गियर पे आया आप आराम से, यहाँ पर मैं सेकंड गियर से उठा के अपनी गाड़ी को अननेसेसरी प्रेशर में नहीं डालूंगा, जितना हो सके इंजन को शांत रहने दो, उस पर लोड मत डालो। फर्स्ट गियर पे मैं पंपिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है देखो आगे स्पीड अभी कमी रहने वाली है गाड़ी की, अब मुझे लगा स्पीड बढ़ानी है, सेकंड गियर पे मैंने अप शिफ्ट कर लिया और सेकंड गियर से गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं शेयर करना चाह रहा था मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। ऐसी वीडियोस देखना अगर आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।